हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ का इंग्लिश मीडियम का चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नीड ऑफ साइलेंस। नीड ऑफ साइलेंस का मतलब होता है हमें किसकी ज़रूरत है, हमें शांत रहने की ज़रूरत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर है। तो देयर आर नंबर ऑफ इशूज़ विच इफेक्ट अवर लाइफ। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी लाइफ पर क्या डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। नॉइज पॉल्यूशन इज वन ऑफ देम। इन द फॉलोइंग ऐसे द ऑथर डिस्क्राइब हिज ऑन व्यू अबाउट नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है ना। इनमें से सबसे बड़ा कारण है नॉइज पॉल्यूशन। अब इस ऐसे में ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है, उसने अपने व्यू रखे हैं, अपने कुछ परसेप्शन रखी है नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। तो क्या रखी है, पढ़ते हैं उसको। दिस एज विल प्रोबली वी नो अस द नॉइजिएस्ट ह्यूमन हिस्ट्री। वो पोइट कह रहा है, जो ऑथर है वो कह रहा है कि जो इस साल का जो मतलब जो एज है वो है सबसे नॉइजिएस्ट हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। ये जो एज चल रही है ये सबसे नॉइजिएस्ट, मतलब नॉइजिएस्ट का मतलब सबसे आवाज़ी, ठीक है ना। इधर उधर से आवाज़ें आती रहती हैं। बी क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस। हम बहुत सारी नॉइस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओनली टू सो दैट, यह दिखाने के लिए वी आर एन हैप्पी कि हम खुश हैं। फेस्टिवल मूड बनाते हैं हम, कैनवास बोर्ड डालते हैं हम। एडवर्टाइज करते हैं कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब होता है जिस एक टाइप से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, ठीक है ना। मतलब जो सोशल हमारा जो सामाजिक है ना उसमें। और अब पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे पॉइंट ऑफ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉइजिएस्ट मतलब नॉइस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बट आल्सो फॉर इट्स ऑन सेफ। लेकिन अगर हमसे अपने ऑन सेफ के बारे में बात करें तो नॉइज इज द ग्रेटेस्ट वैन ऑफ मॉडर्न लाइफ। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो नॉइज़ है वो बंद होना चाहिए इस लाइफ में। जो आधुनिक जो जीवन है इसमें क्या होना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट बैन लगना चाहिए इस पर, सबसे बड़ा बैन लगना चाहिए इस पर। एवरी मूवमेंट और अवर लाइफ वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इट्स, ठीक है ना। इससे हम क्या होते हैं, इससे बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं नॉइज़ से, ठीक है। नेसेसरी नॉइज़, आवश्यकता से ज़्यादा नॉइज़ नहीं चाहिए। अननेसेसरी नॉइज़, ठीक है ना, उतनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। पर्पसफुल नॉइज़ चाहिए हमें, ठीक है ना। एंड द पर्पसलेस इनफ टू बी वीकन। लेकिन जो पर्पसलेस नॉइज होती है वो हमें क्या कर देती है, वीकन कर देती है। आवर नर्व्स, हमारी जो नर्व्स होती हैं, ऊतक होते हैं, उनको क्या कर देती है और हमें मेडन बना देती है। मेडन मतलब हमें पागल बना देती है, ठीक है ना। इफ़ द एवरेज इंडियन लाइफ इज़ ओनली 26 ईयर। हमारी जो लाइफ होगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, 26 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो औसत की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। नोट दिस वाज रिटन मैनी ईयर्स बैक। ये पहले लिखा गया था, नोट किया गया था, ठीक है ना, नोटिस किया गया था। वी हैव ओनली आवर सेल्फ टू ब्लेम फॉर इट। हमें हमारे आप पर शर्म आनी चाहिए कि द नॉइज एंड अराउंड अस बियरिंग अस आउट आवर ट्रैफिक फेस। यहाँ पे ट्रैफिक फेस होता है, वहाँ से कितनी आवाज़ आती है, तो इस टाइप से हमें शर्म करना चाहिए, ठीक है ना। ब्लेम करना चाहिए हमें अपने आप पर। समवन नोटेड, समवन किसी ने नोटेड किया है रिसेंटली दैट के प्रेजेंट डे बेबीज आर पर्टिकुलर लाउड थॉटेड। अब किसी ने क्या किया है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब नोटिस किया है किसी ने कि जो बेबी पैदा होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो पहले तो थ्रॉटेड होते हैं। थ्रॉटेड मतलब उनकी मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन कुछ ही और कैसे होते हैं, दे लुक एलिजेंट एंड स्वीट। एलिजेंट मतलब बहुत ही प्यारे दिखते हैं, ठीक है ना, और स्वीट होते हैं। नो लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द मोमेंट, लेकिन कुछ ही क्षण में क्या करते हैं, दे ओपन देयर माउथ, और वो अपना माउथ ओपन करते हैं और वो भी क्या करने लगते हैं, सैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड, और वो भी रोने लगते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ठीक है ना। स्कूल टीचर डू देयर बेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग बाय ऑर्डरिंग एवरी फ्यू सेकेंड इन द क्लासरूम। स्टार्टिंग में क्या करती है जो स्कूल टीचर, जो स्कूल की जो टीचर होती है, स्टार्टिंग में तो प्रारंभ में तो वो हमको ऑर्डर देती है कि आप सबको क्या करना है, शांत रहना है, साइलेंस साइलेंस करना है, ठीक है ना, शांत रहना, शांत। बट इट नोट अपियर टू द हैव एनी इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। लेकिन इसका चिल्ड्रन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दे रिमेन द नॉजिएस्ट क्रिएचर, वे दोबारा ही नॉजिएस्ट क्रिएचर हो जाते हैं ऑन द अर्थ, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ, आई थिंक देयर विल बी एन ऑल अराउंड बेनिफिट। अगर इसका क्या मतलब बेनिफिट होगा, तो इफ अ पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस इज इंट्रोड्यूस इन एवरी क्लास टाइम टेबल विद अ प्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द क्वाइसियट और द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन पर्सन इन द स्कूल। अब वो ऑथर कह रहा है यहाँ पर, क्या मैं सोचता हूँ कि जो स्कूल में पीरियड होते हैं, जो पीरियड होते हैं उनमें से एक पीरियड मतलब नॉइस का रख दिया जाए और सबको शांत रहने के लिए कहा जाए, और फिर लास्ट के अंत में सबको एक ऐसा प्राइज़ दिया जाए ऐसे बंदे को जो सबसे शांत रहा, तो ये कितना अच्छा होगा मतलब स्कूल के लिए, ठीक है ना। ऐसा ऑथर कह रहा है। हॉकिंग इन द स्ट्रीट। हॉकिंग का मतलब क्या होता है, जो फेरी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, जैसे वो ठेला वाले नहीं आते,
सब्जी ले लो, फलाना ले लो, ठिकाना ले लो, ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है हॉकिंग। इन द स्ट्रीट हैज़ बिकम अ लिटिल टू मच, वो भी बहुत सारा शोर मचाते हैं, ठीक है ना। इट सीम इम्पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन एनी स्टडी और राइटिंग एट होम, उनको चिल्लाते हुए देखकर अब घर पर भी क्या करना मुश्किल हो गया है, स्टडी करना और कुछ लिखना घर पर भी क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। पर्टिकुलरली ए वंस विंडोज, हर किसी की खिड़की लुक ओवर स्ट्रीट, खिड़की होती है, खुली होती है, मतलब स्ट्रीट की तरफ, गली की तरफ, ठीक है ना। इवन इफ द रेस्ट टू द बैक टू ऑफ द हाउस वन मे नोट बी सेव्ड, लेकिन आजकल की जो खिड़कियां हैं वो भी सेव्ड नहीं रही हैं। सिंस द हॉकर सीम्स टू सेट द पिच, इस टाइप से वो आवाज़ लगाते हैं ऑफिस बॉयज ऑन द बेसिस दैट, ये बेसिस के तौर पर वो अपनी आवाज़ लगाते हैं कि यू सेड वी सर्च, उन्हें कोई सर्च करे, एंड पियर्स थ्रो, और वहाँ से झांके, एंड थ्रो इवन इफ़ यू आर हाइडिंग इन द इनर मोस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जो हाउस में इनर पोस्ट मतलब जो कोने में कोई बंदा है तो वो उसको सर्च कर सकें, ठीक है ना। एट द मोमेंट, लेकिन कुछ ही क्षण, आई एम राइटिंग दिस, लेकिन मैंने कुछ ही क्षण ये लिखा, आई सी एंड हियर टू पेंटेड सेलर, मैंने दो पेंटेड सेलरों को एक दूसरे से बातें करते हुए देखा, कमिंग ऑन ईच अदर्स हील्स, जो एक दूसरे के बराबर, हिल्स, हिल्स का मतलब वैसे तो हिल्स मतलब होते हैं पहिए के थे, ठीक है ना, अपने अपने पैरों से आ रहे थे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ट्राइंग टू वर्क ईच अदर ऑफ द एग्जिस्टेंस, और अपने अस्तित्व में वो बात कर रहे थे। आई फियर दैट, में मुझे बहुत डर लगा, द ग्रोस मोर फूड, ठीक है ना, कंपेन हैज ब्रॉट इन ओनली मोर पेंटेन सिंस आई नोटिस, मैंने नोटिस किया कि टू मोर हॉकर्स कमिंग इन विद द सेम कमोडिटी, ठीक है ना। फिर जो यहाँ से एक और आ जाता है और वो भी सेम उसी की तरह आवाज़ें निकालने लगता है, ठीक है ना। फोर अ वेरिएशन, आई सपोज, मैंने सपोज किया, अ स्वीपर ऑफ गोल्ड पेपर, ओल्ड पेपर सॉरी, ठीक है ना। आई सपोज, मैंने सपोज किया, अ स्वीपर ऑफ ओल्ड पेपर एंड एम्पटी बोटल इज एक्सप्रेसिंग हिज विश इन अ रिच, वो जो एक जो स्वीपर होता है, स्वीपर मतलब होते हैं जो मतलब जो टहलते रहते हैं, स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाले, ठीक है ना, गली साफ करने वाले होते हैं, स्वीपर होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो ओल्ड पेपर को उठाते हैं, एम्पटी बोतल को ले जाते हैं और अपना एक्सप्रेशन इस टाइप से दिखाते हैं जैसे कि वो रिच हो गए हों, ठीक है ना, मतलब पैसे वाले हो गए हों। स्पेस फिलिंग वॉइस, और ऐसी स्पेस फिलिंग भरी आवाज़ में बोलते हैं कि आ नाइफ ग्रिंडर इज एम्प्लॉय, ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक चाकू की पट्टी पर रखा हुआ एम्प्लॉय एंड एंग्यूज्ड क्राई, चिल्ला रहा हो, लाइक वन कच, ठीक है ना, मैंने इसे पकड़ लिया इन अ ट्रैप, जाल में, एंड मैनी अदर फेलो, और कुछ लोग भी उनका भी फॉलो ऐसे ही करते हैं। ऑल दैट वी अंडरस्टैंड, उस सब से मैं समझ चुका हूँ, दैट के दे आर शाउटिंग समथिंग, ठीक है ना, वो तो सब कुछ ऐसा ही करेंगे। इट मे बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम जिंजरली ऑल केक, और यह सब कुछ होता है जिंजरली ऑल केक्स टू लोटस फ्लावर में, ये सब देखा जा सकता है, किसमें देखा जा सकता है, जिंजरली ऑल केक्स में भी देखा जा सकता है, लोटस फ्लावर में भी देखा जा सकता है, कमल के फूलों में भी, ब्रिंजल्स बैगन में भी, और बैंगल्स में भी। ब्रिंजल मतलब होते हैं बैगन, और बैंगल्स मतलब होती हैं चूड़ियाँ, ठीक है ना। तो इस टाइप से उनमें भी देखी जा सकती हैं, ठीक है, उनकी भी खनखनाहट होती है। वी आर सराउंडेड बाय अ मूविंग, मेरे चारों ओर मूव करती हुई लाउड मार्केट, इतना लाउड मार्केट ऑल द टाइम, हमेशा रहता है। आई हैव ड्राइड ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अ मैन ऑन मोटरसाइकिल, लेकिन मैं उस मेरे जो सामने जो रहता है उस व्यक्ति से मैं डर जाता हूँ जब वो अपनी मोटरसाइकिल लाता है। वैन दिस मोटरसाइकिल इज स्टार्ट, और जैसे ही वो स्टार्ट करता है, आई एजिटेशन, मुझे एजिटेशन होने लगता है। ही क्रिएट लास्ट हाफ एन आवर, और वो आधे घंटे इतनी चिल्लाती है, इवन आफ्टर, यह सब देखकर मशीन इटसेल्फ हैज़ गॉन आउट ऑफ साइड, हो मशीन ही भूल जाती है कि मैं कुछ हूँ भी कि नहीं भी हूँ, ठीक है ना, ऑन संडे पर। लेकिन ये सब क्या हो जाता है, संडे को भी लगा रहता है, ठीक है ना। दिस एजियस एंथुजियास्ट, हमारा जो उत्साह है, लेट्स एंड टचेस अप इन इंजाइन, ठीक है ना। तो इंजाइन की तरह हमारा जो एंथियाजिस्ट है, मतलब जो साहस है, वो लेट्स टूट जाता है, ठीक है ना। वेयर, जहाँ अपॉन द होल लोकेलिटी इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्ट ऑफ गोल्ड फैक्ट्री में, और जहाँ पर जो होल मतलब पूरी लोकेलिटी कन्वर्टेड किस में हो जाती है, पूरी की पूरी गोल्ड फैक्ट्री में कन्वर्टेड हो जाती है। आई से, मैं कहता हूँ कि गोल्ड फैक्ट्री, बिकॉज मैं इसे गोल्ड फैक्ट्री कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि इन माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ, इट इज़ द मोस्ट डिफेनिंग
प्लेस ऑन द अर्थ, क्योंकि ये मोस्ट डिफाइनिंग प्लेस है इस अर्थ पर, ऑन द अर्थ, जब द ओरे मतलब अयस्क होता है, इन पिल्वराइज मतलब उसको पिघलाया जाता है ना, पिघलाने से पहले क्या किया जाता है, उसको साइनाइड के साथ उसको ट्रीटेट किया जाता है। ट्रीटेट का मतलब उसको उपचार किया जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से दिस वाज ऑल, ये सभी जगह होता है। आई कुड कैच ऑफ होल प्रोसेस, में इस पूरी प्रोसेस को पकड़ सकता था जब आई विजिटेड हा गोल्ड माइन सम ईयर एगो, मैंने ये सब प्रोसेस पकड़ी जब मैंने एक गोल्ड माइन का दौरा किया, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माई गाइड वाज एक्सप्लेनिंग, मेरे गाइड ने मुझे एक्सप्लेन किया है एवरीथिंग टू मी इन ग्रेट डिटेल में, ठीक है ना, बताया है मुझे। बट आई कुड ओनली सी हिज लिप्स, लेकिन मैं उसके सिर्फ लिप्स को ही मूव करते हुए देख पाया। देयर वाज सच अ क्लैटर ऑल अराउंड, बहुत ही क्लैटर था उस चारों तरफ, ठीक है ना। इट हैज सीन द सेम एक्सपीरियंस, और सारे के सारा एक्सपीरियंस मुझे पता चल गया फॉर मी इन एनी फैक्ट्री का, ठीक है ना। आई हैव ऑफन मतलब मैंने अक्सर बीन टेकन अराउंड मैनी टाइप ऑफ फैक्ट्रीज देखी, उस वहाँ चारों ओर मैंने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ देखी, बट माई गाइड मूव देयर लिप्स, लेकिन मुझे तो सिर्फ लिप्स ही मूव करते हुए दिख रहे थे, ठीक है ना, और कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। आई गिव अप ऑल अटेम्प्ट, मैंने अपना सब कुछ अटेम्प्ट था वो सब कुछ जान चुका था मैं कि हाउ कॉटन और सिल्क इन कन्वर्टेड, किस टाइप से कॉटन और सिल्क कन्वर्टेड इनटू यार्न एंड फैब्रिक में बदल रहे हैं। द नॉइज ऑफ मशीनरी इज ऑलवेज एट अ हायर श्रुति यहाँ पर श्रुति का मतलब यहाँ पर लाउडनेस का मतलब है, ठीक है ना। वैसे श्रुति किसी का नेम होता है, लेकिन यहाँ पर श्रुति जो यूज़ किया गया है उसका नंबर उसका मतलब है, उसका मीन है लाउडनेस, ठीक है ना। देन द वॉइस ऑफ गाइड, अ फैक्ट दैट, इसका वास्तव में इसका मतलब ये है कि जनरली सामान्यता ओवरलुक्ड बाय दोज हु टेक पीपल अराउंड फैक्ट्री वाइल ऑल एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन, वो अपना एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। माई माइंड कीप्स फीस्टिंग, और मेरे माइंड में जो फीस्टिंग ऑन विजन ऑफ द ओजोन ऑफ साइलेंस, ठीक है ना, जोन ऑफ साइलेंस, और ऐसे फीस्टिंग चल रहा है जैसे कि वो जोन ऑफ साइलेंस का, ठीक है। I abandoned I abandoned a very comfortable house once because of a neighbor who switch on his radio every morning at 5, ठीक है ना। मैं पहले क्या करता था, मैं एक बहुत ही आरामदायक हाउस में रहता था, लेकिन वहाँ भी जो मेरा नाइबर और था वो सवेरे सवेरे 5 बजे उठकर अपना जो रेडियो है वो ऑन कर लेता था, ठीक है ना, लॉन्ग बिफोर इवन द गेट्स वर अनलॉक्ड, और वो जल्दी क्या कर लेता था, अपने जो गेट्स हैं उनको अनलॉक्ड इन एनी रेडियो स्टेशन, ठीक है ना, अनलॉक्ड कर देता था किसी भी स्टेशन पर। द रिजल्ट ऑफ सच, इसका परिणाम क्या निकलता है, एन ईयरली स्विचिंग ऑन वाज दैट द रेडियो केप्ट अप अ सॉर्ट ऑफ हम्पिंग, हम्पिंग मतलब उसकी कंपिंग करने की आवाज़ आती है इस टाइप से। अ मोस्ट ऑफ हरासमेंट अकॉम्पेनीमेंट होता है, ठीक है ना। अ ब्रोकन लाइक द हम्पिंग ऑफ थाउजेंड बीज, इस टाइप से लगता है जैसे कि थाउजेंड ऑफ बीव्स भिन भिन आ रही हो, ठीक है ना। आई फियर, इससे मुझे डर लगता है, दैट दिस स्माइल में मिसलीड माई रीडर्स, जो स्माइली, ठीक है ना, ये उपमा जो मैंने बताई गई है, ये जो स्माइली का मतलब होता है, ये स्माइली मतलब एक क्या है ना, यहाँ पे हिंदी में जो अलंकार होते हैं यहाँ पे ऐसा ही अलंकार इंग्लिश में भी होते हैं। स्माइली में मिसलीड कर सकती है मेरे रीडरों को, जो ये पोएम पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको क्या कर सकती है, मिसलीड कर सकती है। वाई इट्स पोएटिक एसोसिएशन, ठीक है ना, जो पोएटिक एसोसिएशन ने जो यहाँ पर बताया गया है उस टाइप को मिसलीड कर सकती है, बट फार फ्रॉम इट, लेकिन अगर इससे दूर हटकर देखा जाए तो दिस हम्पिंग वाज लाइक अ स्पीयरिंग, ठीक है ना, ऑफ वंस ब्रेन, लेकिन ये अगर दूर हट के देखा जाए तो हम्पिंग दूसरे के क्या करती है, ब्रेन में जाती है। वाई मैनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एटाइटर, ठीक है ना, कैसे के जैसे बहुत ही इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, जैसे औजार नहीं होते हैं, ठीक है ना, उस टाइप से। समथिंग लाइक अ पेन्यूमेटिक ड्रिल्स ऑपरेटिंग एट वंस टेम्पल, जैसे देखो क्या होता है कि जैसे टेम्पल में घंटी नहीं बजाते हम, इस टाइप से ड्रिल्स मतलब घंटी। Why my neighbor should have queue up so early in the day in order to receive, इस टाइप से उसका यही काम रहता है, टू रिसीव अ रेडियो प्रोग्राम चलाना, ठीक है ना, वाज अ थिंग्स। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, लेकिन मैं सबको समझ नहीं सका। इट्स ओनली इफेक्ट वाज टू मेक मी गेट अप अर्ली, और इसका इफेक्ट मुझ पर ये पड़ता है कि मैं जल्दी क्या हो जाता हूँ, उठ जाता हूँ। सिंस आई नोट लाइक टू लाई इन बेड एंड वैल्यूइंग इन चैरिटेबल नाइबरली थॉट्स, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे मतलब फिर बिना सोए अच्छा नहीं लगता कि मैं बिस्तर पर डला रहूं, ठीक है ना, दूसरे नाइबर
दूसरे नाइबरों की तरह, ठीक है ना, दूसरे पड़ोसी की तरह मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बिस्तर पर पड़ा रहूँ। द फर्स्ट थिंग इन द डे, और जो फर्स्ट थिंग इन द डे की बात कर रहा है, मोर एवर सबसे ज़्यादा ये हुआ कि आई वॉज नोट विदाउट होप, मेरे पास अब बिना आशा के सिंस अ फ्रेंड हु हैज़ नो ऑल अराउंड रेडियोज टोल्ड मी दैट माई नाइबर्स हैबिट बन गई थी उसकी, ठीक है ना, ऑफ स्विचिंग ऑन द रेडियो व्हेन द ट्रांसमीटर वाज, ठीक है ना, स्टिल कोल्ड, और उसका जो ट्रांसमीटर था वो बहुत ही कोल्ड हो चुका था, वाज द स्वीरेस्ट वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग, और वो मिट चुका था द वैल्यूज, ठीक है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। इफ नोट द रेडियो इटसेल्फ, अब वो कोई रेडियो नहीं रहा था ना, बट नथिंग एक्वायर्ड अलोंग दोस हैप्पी लाइन्स, ठीक है ना, अब उसके पास कुछ भी हैप्पी लाइन्स नहीं रही थी, एंड आई हैड टू मूव ऑन, और मैंने वहाँ से क्या कर दिया, मूव ऑन कर दिया, ठीक है ना, चलना स्टार्ट कर दिया। आई समटाइम फील दैट, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान हु कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी, जिसने ह्यूमन बॉडी को बनाया है विथ सो मच, इतना अच्छा, फॉरगेट आउट ए फोर थॉट, लेकिन वो कुछ भूल चुका है, क्या भूल चुका है, सीम्स टू हैव बिकम बियरी, ठीक है ना, बियरी, जब ही केम टू ईयर, जब वो कान बना रहा था, एंड लेफ्ट देम, को छोड़ दिया है उसने, एट द मोस्ट वल्नरेबल पोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना, बनाना छोड़ दिया है उसने। द रिजल्ट इज दैट, और इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि वी स्पेंड ऑल आवर हावर्स लॉन्गिंग फॉर सम टाइम दैट वी कैन नॉट अटेंड, और इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, नेमली साइनिंग, जिसका नाम है शांत रहना, इस पर क्या है हम नहीं। तो इस टाइप से ये आर के नारायण ने, ये जो ऑथर हैं, इन्होंने ये जो पोएम, ठीक है ना, ये डिस्क्राइब किया है अपने व्यू ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 7th का 3rd चैप्टर इन नीड ऑफ साइलेंस, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।